देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। अकाली दल के कहने पर एसजीपीसी से रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है। अरे जो आपका काम है वो कर नहीं रहे। पंजाब में लगातार क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है। आज गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में 7.5% से ऊपर लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं। अमृतसर जहाँ हरमंदिर साहब है वहाँ पर 2% से ऊपर लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं। एक बार भी इनके मुँह से क्रिश्चियन कन्वर्जन के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। कि कृपा कर ये बता दीजिए कि किस हिंदू ने कभी किसी को सिख को हिंदू बनाया हो। एक केस ना दें। फिर तमाम केस ऐसे, हज़ारों केस ऐसे हैं, यहाँ पर लाखों केस ऐसे पंजाब में हो गए जहाँ पर सिखों को क्रिश्चियन बनाया गया और गुरुद्वारा कमेटी चुप बैठी है। ये सब में कोरी राजनीति कर रहे हैं और चुनाव को दृष्टि में रखते हुए राजनीति करें। मैं फिर हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, कृपा कर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए अब पंजाब में हिंदू सिखों के बीच में बंटवारा मत करो। पंजाब में धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब एसजीपीसी ने एक रिजोल्यूशन पास कर सीधे संघ के ऊपर निशाना साधा कि संघ प्रोपेगेंडा चला रही है, कहीं ना कहीं घर वापसी के नाम पर एक बड़ा धर्मांतरण का जो है काम कर रही है। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सर, ये एसजीपीसी का जो रिजोल्यूशन है वो ये कहता है कि आप लोग मैं एसजीपीसी का रेजोल्यूशन ये कह रहा है कि संघ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। हालांकि मैंने उनको कहा कि कहीं बताइए कहाँ संघ ने हिंदू राष्ट्र की बात करी, कहीं ऐसी बात नहीं है। परंतु क्योंकि सत्ता से बाहर हैं इसलिए अकाली दल के कहने पर एसजीपीसी से रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है। अरे जो आपका काम है वो कर नहीं रहे। पंजाब में लगातार क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है। आज गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में 7.5% से ऊपर लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं। अमृतसर जहाँ हरमंदिर साहब है वहाँ पर 2% से ऊपर लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं। एक बार भी इनके मुँह से क्रिश्चियन कन्वर्जन के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। और मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ कि कृपा कर ये बता दीजिए कि किस हिंदू ने कभी किसी को सिख को हिंदू बनाया हो। एक केस ना दें। फिर तमाम केस ऐसे, हज़ारों केस ऐसे हैं यहाँ पर लाखों केस ऐसे पंजाब में हो गए जहाँ पर सिखों को क्रिश्चियन बनाया गया और गुरुद्वारा कमेटी चुप बैठी है। मेरा हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि आप इस नाजुक समय में आप हिंदू और सिखों के बीच में ये जो लाइन खींच रहे हैं, ये जो आप हिंदू राष्ट्र की बात कर सिखों के मन में एक लाइन खींच रहे हैं, ये मत करिए। ये देश के लिए अच्छा नहीं, ये पंजाब के लिए अच्छा नहीं। आगे पंजाब ने इसके कारण से बहुत भुगता है। 80 का दशक पूरा, 90 का दशक पूरा, लगभग आधा हम लोग पंजाब के लोगों ने और दिल्ली के लोगों ने हमने खूब भुगता है। हम नहीं चाहते कि उस प्रकार की घटना चक्र वापस हो पंजाब या दिल्ली में। कृपा कर आप राजनीति करिए। राजनीति करने के 10 और तरीके हैं और गुरुद्वारा कमेटी के पास तो 10 काम है। जो उनका काम है वो करते नहीं। वो तो राम रहीम को माफ़ी दे देते हैं, उसकी चिंता करते हैं। उसके ऊपर 90 लाख रुपए का विज्ञापन खर्च कर देते हैं, उसकी चिंता करते हैं। वो क्रिश्चियन कन्वर्जन्स पर एक बार एक अक्षर नहीं बोलते। उनके जो पूर्व के अध्यक्ष थे, जिनको अध्यक्ष बनाया गया, उनके वीडियो तो रिकॉर्ड है कि वो सभाओं में जाते, क्रिश्चियन सभाओं में जाते रहे, उसके बावजूद उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो बड़ा स्पष्ट है वो किसी भी ढंग से नहीं बोलेंगे, क्योंकि सीधी सीधी बात है, उनको क्रिश्चियंस का वोट दिखता है। वो क्रिश्चियंस के वोट के चलते सब नहीं करेंगे। हाँ, सिखों का वोट इकट्ठा करने के लिए एक डुगडुगी बजाते हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। और एक मिनट सर, हिंदू राष्ट्र की बात तो बड़ा स्पष्ट मैं कहता हूँ कि एक केस ऐसा बताते हैं जो किसी हिंदू ने कभी सिखों को कहा कि तुम हिंदू बन जाओ। आपको लगता है कि ये एकदम पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कहीं ना कहीं अकाली दल जो एक राजनीतिक पॉलिटिकल आउटफिट है वो एसजीपीसी का इस्तेमाल कर रहा है संघ को डिफेम करने के लिए? क्योंकि यही आरोप कल तक कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जब लगाती थी कि बीजेपी और संघ जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही काम अब अकाली दल भी कर रहे हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि ये पूरा काम रिमोट कंट्रोल से हो रहा है। गुरुद्वारा कमेटी अपने आप प्रस्ताव नहीं पास करती। ये सबके सब किसी न कहीं से उनको आदेश मिलता है, वो पॉलिटिकल कारणों से आदेश मिलता है, इसलिए वो कर रहे हैं। वो जब आरएसएस के लोग धर्म वापसी, घर वापसी कराते हैं, लोगों को वापस से सिख बनाते हैं, उसका भी विरोध किया उन्होंने एक जगह। एक बार तो अकाली दल ने भी विरोध किया है। एसजीपीसी ने कहा कि हमसे पूछ के नहीं करे। भाई, हम अच्छा काम कर रहे हैं, संघ के लोग उस पर भी विरोध जताएंगे आप। असल में प्योर कोरी राजनीति कर रहे हैं अपने वोट बैंक के चलते हुए, क्योंकि चुनाव सिर पर है। 1 साल बाद पंजाब का चुनाव है, कुछ थोड़ी देर बाद शायद एसजीपीसी का भी चुनाव भी सिर पर है। उस समय अपने आप को ये कहने के लिए नहीं, देखो हम तो आपको हिंदू। और सबसे बड़ी अफसोस की जो बात है, आपने ये कह दिया कि इसकी आपने तुलना कर दी औरंगजेब के समय के साथ, आपने इसकी तुलना कर दी मुगल काल के साथ।
मतलब जब धर्म परिवर्तन होता 1.25 मन जनेऊ तोला जाता था, उसके साथ आपने इसकी तुलना कर दी जब 1.25 मन जनेऊ रोज तोला जाता था हिंदुओं का, फिर वो नाश्ता करता था औरंगजेब, आपने उसकी तुलना उसके साथ कर दी। तो अफसोस ये है। और जब उनसे पूछो कि एक केस बता दो तो जवान नहीं खुलती। मेरा ओपन चैलेंज है और बड़ा स्पष्ट चैलेंज है, कृपा कर कर एक केस बताएंगे तो मैं मानूंगा, और ये बताएं कि कितने क्रिश्चियंस को इन्होंने सिख धर्म पे वापस लेकर आए हैं, या क्रिश्चियन कन्वर्जन पे इनकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती, क्योंकि इनके आंखों के वोट हैं। इस समय कोरी राजनीति कर रहे हैं और चुनाव को दृष्टि में रखते हुए राजनीति करें। मैं फिर हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, कृपा कर कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब पंजाब में हिंदू सिखों के बीच में बंटवारा मत करो। और एक और निवेदन कर रहा हूँ, कृपा कर कर सुप्रीम कोर्ट की जो हिंदू को लेकर परिभाषा है वो भी पढ़ लेनी चाहिए। बार बार जो ये इशू करते हैं ना जी कि हिंदू हिंदू हिंदू, हिंदू इज़ नॉट ए रिलीजन एट ऑल। हिंदू कोई पंथ नहीं है, हिंदू कोई उस ढंग से नहीं है जी। ये बार बार हिंदू को कहते हैं, हिंदू कहते हैं। सिख एक रिलीजन है, बाकी भी रिलीजन्स हैं, कोई एक पुस्तक है। हिंदू एक जीवन शैली है, एक साइंस है, एक साइंटिफिक जीवन शैली है। आप सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा पढ़ने पर उस पर डिबेट कर लें जी कि हिंदू क्या है, परंतु नहीं, इनको तो डुगडुगी बजानी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है। ये अफसोस है। आपको लगता है कि पूरी तरह से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? और दूसरा सवाल ये है कि बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरह का माहौल है वो ऐसे में पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहाँ ये हिंदू और सिख के बीच में डिवाइड पैदा करना धर्म के नाम पे, कन्वर्जन के नाम पे, इसको कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। ये पहले भी यही हुआ था, जब 80 के दशक में शुरू हुआ तब भी यही कहा गया कि हिंदुओं को खा जाएंगे, हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, हमारे सिखों को ख़त्म कर देंगे। अरे देश में, पंजाब में, उत्तर भारत में पहला बच्चा सिख बनाया जाता था हिंदू परिवारों में। और मैं नाम नहीं लेता, कई सारे अकाली लीडर ऐसे हैं जो कि हिंदू परिवारों से उनके वो पहले बच्चे सिख बने हैं, परंतु अफसोस इनको राजनीति करनी है। पर ये राजनीति खतरनाक है। आप राजनीति करिए, स्वागत है आपका। आप कुछ भी गुरुद्वारा कमेटी के अंतर्गत अच्छे काम करिए, स्वागत है आपका, हम स्वागत करते हैं। उन्होंने बूटे का प्रसाद शुरू किया था, पेड़ का प्रसाद शुरू किया था, हम स्वागत करते हैं, अच्छा काम है। परंतु एक डुगडुगी बजाना और बार बार डुगडुगी बजाना, और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, कृपा करके उनको बोलिए सुप्रीम कोर्ट की हिंदू की परिभाषा पढ़ लें एक, और दूसरा एक केस बता दें जहाँ पर किसी हिंदू ने किसी सिख को कहा तो हिंदू बन जा, नहीं है। और ये बता दें कि इन्होंने कितनी बार क्रिश्चियंस को कहा या क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ आवाज़ उठाई हो, या जो क्रिश्चियन बन गए, लाखों की तादाद में क्रिश्चियंस बन गए पूरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर इन्होंने जाकर क्या काम किया, ये है मूल बात। एक आखिरी सवाल, इतना लंबा एसोसिएशन रहा बीजेपी और अकाली दल का पंजाब में, आपको लगता है कि कन्वर्जन एक बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा था? देश के बाकी इलाकों में भी है, पंजाब में भी जैसे आप कह रहे हैं, इस मुद्दे को क्यों नहीं एड्रेस किया गया इतने दिन तक? आप लोग एक साथ भी रहे, सरकार में भी रहे। नहीं, आरएसएस तो लगातार सिखों की भी घर वापसी करा रही है। ये सोशल इशू है, इस पर सोशली काम होना चाहिए। मैं एक चीज़ और बड़ी अचंभे वाली बताता हूँ, देश में सिर्फ एक पंजाब ऐसा प्रदेश है जिस पे ईस्टर पर और क्रिसमस पे पूरे पन्ने के विज्ञापन निकलते हैं सरकार की ओर से, और कोई नहीं निकालता जी। पर क्योंकि वोट बैंक है, सबको वोट दिखता है। वो आज इतना बड़ा वोट बैंक है कि उनके बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ सीटों पर उनको वोट लेना है। वो हमारा क्रिश्चियंस के प्रति कोई झगड़ा नहीं है, परंतु आप अपना काम करिए, परंतु आप कन्वर्जन करेंगे तो दिक्कत है। और कन्वर्जन भी आप क्या कर रहे हैं, आप सिखों की, हम भी कम गिनती के हैं, वी आर ऑल्सो माइनॉरिटीज, यू आर कन्वर्टिंग अनदर माइनॉरिटी टू अनदर माइनॉरिटी ओनली बिकॉज यू वांट टू एक्सपैंड योर बेस। तो ये ठीक नहीं है। और वो भी लालच देकर, ल्योरमेंट्स के साथ, कई तमाम वीडियोज आप देख लीजिए, लोगों को ये कह करके हम आपका इलाज कर रहे हैं, हम आपके बच्चों की पढ़ाई कर देंगे, ये सब ठीक नहीं है। और इस पर गुरुद्वारा कमेटी क्यों फेल हो रही है? वो जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वो गुरुद्वारा कमेटी क्यों नहीं उनकी चिंता कर रही? हॉस्पिटल्स खोल दे, डॉक्टर्स की चिंता कर ले, बच्चों की पढ़ाई कर ले, स्कूल्स खोल दे, कॉलेजेस खोल दे, फ्री कर दे, ऐसे गरीब लोगों के लिए फ्री कर दे। क्या बड़ी बात है? लोगों के लिए रोजगार के नए साधन का प्रयोजन कर दे, ये गुरुद्वारा कमेटी कर सकती है। और इसलिए ये सवाल बनता है कि कन्वर्जन जब भी होता है समाज में, तो जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग होता है, जो अनप्रिविलेज्ड वर्ग होता है, वहाँ पे ज़्यादा कन्वर्जन होता है। तो एसजीपी, जैसे आपने कहा कि ये तो एक सोशल इशू है, तो आपको लगता है एसजीपीसी ने या उसको सही से एड्रेस नहीं किया, और यही वजह है कि आप जितना बता रहे हैं कि सिखों में कन्वर्जन हुआ और आरएसएस अब उनकी घर वापसी करा रही है? वही तो कह रहा हूँ जी, मतलब आप वो कह रहे हो कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो यार आरएसएस तो भैया सिखों को
वापस ला रही है घर वापस। अगर हिंदू राष्ट्र की बात है, सिक्खी बना रही, हिंदुत्व, हाँ सिक्खी बना रही है उनको, तो उनको सिक्खी की ओर तोड़ रही है। जो आपका काम है वो आरएसएस करी है। आप आरएसएस को बदनाम इसलिए करो कि आरएसएस आपका काम ना करे। आप काम करिए ना, हम कब रोक रहे हैं, आप वो काम करिए। और इसमें आरएसएस नहीं, हम तो करें गुरुद्वारा कमेटी करे, हम उनका साथ देंगे, हम उनका डट के साथ देंगे। परंतु बार बार ये जो डुगडुगी बजाना है, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, अरे भैया हम तो कहते हैं खालसा राष्ट्र बना दो आप, हम साथ हैं। अब महाराजा रंजीत सिंह वाला राज बना दो जिसमें गौ हत्या प्रतिबंधित थी, कर दीजिए, हम साथ हैं आपके। महाराजा रंजीत सिंह वाला राज अच्छा था, खालसा राज था, हम कहते हैं पूरे देश में खालसा राज होना चाहिए। चलिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता होकर कह रहा हूँ कि पूरे देश में खालसा राज हो, क्या बुराई है? कोई खालसा राज अच्छा राज था। जिस राज में गौ की हत्या पर प्रतिबंध था, उससे अच्छा राज क्या हो सकता है? और इसलिए कि गौ धार्मिक चिन्ह तो था ही था, गौ सामाजिक चिन्ह भी है, गौ इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। परंतु नहीं, सब नहीं समझ लगेगी बात, पर उनको तो अलग से बात करनी है, अपने लोगों को डराना है, डरा कर उनका वोट लेना है, ये चलेगा नहीं, ये ठीक नहीं है। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी का ये कहना है कि ये जो डुगडुगी बजाई जा रही है, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, ये समाज में ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है और जिसको लेके एसजीपीसी ने रिजोल्यूशन पास किया, ये पूरी तरह से गलत है। और उन्होंने एक तरह से चुनौती दी है एसजीपीसी को कि अकाली दल के कहने पे जिस तरह से उनको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है वो ना हो। और उनका चैलेंज यही है कि वो बताएं कि ऐसा कोई भी एक ऐसा केस बताएं जिसमें सिखों का कन्वर्जन जो है किया गया हो। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ केस, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।